हाय दोस्तों, अभी लॉकडाउन बढ़ गया है। अभी इन्फॉर्मेशन आई है कि यह 17 तारीख तक एक्सटेंड हो गया है। तो मुझे लगता है कि आपके पास अभी भी समय काफ़ी रहेगा। मैंने आपसे पहले ये एक प्रॉमिस किया था कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पर मैं एक डिटेल अपना वीडियो लेके आऊँगा, और उसी के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल अगर आपने पढ़ा नहीं है तो एक बार कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको उसी के बारे में बताने या डिस्कशन करने आया हूं। मैं इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल मेनली 5 बातों के लिए, मेनली 5 नए चीजों को लेकर आया है। सबसे पहली बात, देयर विल बी अ सेपरेट नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी। पहले सिर्फ नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी हुआ करती थी, बट अब रिन्यूअल को एक अलग से तरजीह दी गई है। यानी कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कुछ ज्यादा सीरियसली अब बात करने लगे हैं इस एक्ट के अनुसार। तो देयर विल बी सेपरेट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूअल पॉलिसी, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एक सेपरेट पॉलिसी होगी। सेकेंडली, एक डिस्ट्रीब्यूशन सब लाइसेंसी की बात भी इसमें डाली है, जिसके पीछे बहुत सारा हल्ला है। इसको मैं मुख्य बिंदुओं के बाद मिलूंगा कि इसके पीछे हल्ला क्यों है, लोगों के अंदर इसको लेकर एक एप्रीहेंशन, एक डर क्यों है। और तीसरा जो उन्होंने मेनली इसमें जो बात डाली है कि जो गवर्नेंस है एनर्जी सेक्टर की, इसको ये और स्ट्रांग करना चाहते हैं। उसमें एक पब्लिक पॉलिसी जैसे स्ट्रीम भी डाली है। आपके रेगुलेटरी कमीशंस में अब 3 की जगह 4 मेंबर्स होंगे, जिसमें कि पब्लिक पॉलिसी का भी होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेगुलेटरी कमीशंस में स्टेट रेगुलेटरी कमीशंस के जो मेंबर्स सेलेक्ट किए जाएंगे, अब उसकी पूरी एक ही कमेटी होगी सेंट्रल लेवल पे। तो गवर्नेंस में एक बहुत बड़े तब्दीली करने का इसमें ऑप्शन रखा गया है इस बिल में। और तीसरा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई है, वो हमारे जो एग्रीमेंट्स हुआ करते थे उनके एनफोर्समेंट को लेकर कुछ प्रॉब्लम हुआ करती थी। तो एक इलेक्ट्रिसिटी एनफोर्समेंट अथॉरिटी, एग्रीमेंट एनफोर्समेंट अथॉरिटी एक लोगों ने अलग से बनाई है। इसका काम उन एग्रीमेंट को एनफोर्समेंट के लिए ही किया जाएगा। टैरिफ रेगुलेशन में इस अथॉरिटी का काम बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि टैरिफ ऑलरेडी कमीशन डिसाइड करते हैं। और एक दूरगामी चीज ये और लेके आए हैं, जो कि अच्छी चीज है। ये क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए काफी प्रयास कर रहे हैं। मतलब यानी कि किसी देश से अगर आपको ऊर्जा लेनी हो, किसी देश को ऊर्जा देनी हो, या 2 देशों को आपस में ऊर्जा देनी हो, तो उसके लिए आप कॉरिडोर बना के देंगे उनके लिए। हमारी ग्रिड आज की डेट में भी नेपाल और भूटान से पहले भी जुड़ी हुई है। भूटान इज ए पावर सरप्लस कंट्री, और वहां से हमारे पास ऊर्जा पहले आ रही है। बस मोटा मोटा इस अमेंडमेंट बिल में इतना ही है। अब मैं आपकी दूसरी बात पर आता हूं कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन सब लाइसेंसी की जो बात डाली है, उसको लेकर इतना हल्ला क्यों है। ये सेक्शन 14 में एक अमेंडमेंट किया जा रहा है। सेक्शन 14 यानी कि लाइसेंसिंग से डील करता है, उसमें एक अमेंडमेंट किया जा रहा है कि अब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अपने अधीन एक सब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बना सकती है, और उसके लिए सब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को कंसर्न अथॉरिटी के पास या कंसर्न कमीशन के पास अप्रूवल के लिए नहीं जाना है। तो आपकी बात जो ये कही जा रही है कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ एक ये कदम है, तो आपका कहना बिल्कुल सही है। लेकिन ये आपका एक मौका भी है, लास्ट मौका। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं कि आप एक ऐसे अब दोराहे पे खड़े हुए हैं जहां पर आपको यह डिसाइड करना है कि आपको बैंकिंग मॉडल की तरफ जाना है या बीएसएनएल की तरफ जाना है। बैंकिंग मॉडल से मेरा मतलब यह है, एक जमाने में इस देश में प्राइवेट बैंकिंग का बहुत चलन आया था। उसमें आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक जैसे बैंक खुले थे, और उस समय हमारे नेशनलाइज्ड बैंक की हालत बहुत खराब थी। इतनी खराब थी कि पंखे खटर खटर घूमते थे, वहां पर एम्प्लॉय ढंग से काम नहीं करते थे, लोगों को सर्विस बेटर नहीं मिल पाती थी। और जैसे आईसीआईसीआई एचडीएफसी बैंक आए, इनका एम्बियंस ही बहुत अच्छा था, इनके इंटीरियर्स बहुत अच्छे थे, इनका बात करने का तरीका उस समय बहुत अच्छा था, तो बहुत तेजी से पूरे देश में ये फैल गए। लेकिन उसी समय बैंकिंग, बाकी नेशनलाइज्ड बैंक ने एक बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने अपने आप को इतना इम्प्रूव कर लिया, इतना ज्यादा इम्प्रूव कर लिया कि आज की डेट में नेशनलाइज्ड बैंक
प्राइवेट बैंक से ज़्यादा बेटर हैं, उनकी रेटिंग ज़्यादा अच्छी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी अगर आज की डेट में लोन लेना चाहते होंगे या अपना खाता खुलवाना चाहते होंगे तो आप कोशिश करते होंगे कि ये एक नेशनलाइज बैंक में, पीएनबी, एसबीआई या किसी भी नेशनलाइज बैंक में इसको खोला जाए। आदमी उसमें ज़्यादा सेफ और सिक्योर महसूस करता है। आपको बदलने का समय आ गया है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ही है, मत बदलिए और बीएसएनएल की तरह बन जाइए। जियो जैसी कंपनियां खड़ी हो जाएंगी और आपके लिए प्राइवेटाइजेशन का रास्ता खुल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बैंकिंग मॉडल पे जाना पसंद करेंगे और अगर नहीं गए तो वाकई ये अमेंडमेंट बिल एक प्राइवेटाइजेशन का रास्ता खोलेगा ही खोलेगा। ध्यान रखिए कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां सर्विस प्रोवाइडर हैं। जो लेटेस्ट रेटिंग आई थी पीएफसी की अक्टूबर 2019 में, वो भी मेरे पास है। उस रेटिंग के अनुसार इस देश की टोटल जो कंपनियां थीं उसको 6 रेटिंग में बांटा गया था और टोटल 41 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में से 33 कंपनियां बी प्लस कैटेगरी में थी, यानी कि अच्छी कैटेगरी में थी। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की हालत बाकी पूरे देश में काफी अच्छी हो चुकी है और टोटल पावर सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की हालत का जिक्र अब एक बहुत छोटा पार्ट हो गया है। इसलिए अब इस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बाकी चीज गुड गवर्नेंस, क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, इन पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अगर इस मौके पे अगर आप नहीं बदल पाए, अपने आप को नहीं बदले, आपने अगर सर्विस प्रोवाइडर वाली स्प्रिट अंदर नहीं लाए तो आप बीएसएनएल की तरफ चले जाएंगे। कुल मिला के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी वाले को कंज्यूमर की घंटी बजाकर उससे गुड मॉर्निंग सर कहना सीखना पड़ेगा। नहीं सीखेंगे, नुकसान हमारा होगा। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों बिल्कुल सर्विस प्रोवाइडिंग के स्टेज में आना पड़ेगा, क्योंकि दैट पर्टिकुलर बिजनेस इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव बिजनेस और आज की डेट में उस बिजनेस में कूदने के लिए लोग लाइन लगाए खड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये सेक्शन 14 में ये कहीं ना कहीं रास्ता खुलता भी है। इस रास्ते को बंद करना खुद आपके हाथ में है। बेहतर सर्विस प्रोवाइड करिए कंज्यूमर्स को। घंटी बजा के सबसे पहले गुड मॉर्निंग सर कहना सीखिए, चाहे हमारे यहाँ का जेई जाए, चाहे मेरे यहाँ का स्टाफ जाए, चाहे कुछ भी जाए। आपको कस्टमर इज द किंग पॉलिसी पे चलना ही पड़ेगा। और बाकी का अगर देखा जाए, जैसे ट्रांसमिशन सेक्टर है या फिर जनरेशन सेक्टर है, बहुत ज्यादा अहम परिवर्तन इसमें कुछ नहीं किए गए हैं। हालांकि हम 16 सेक्शन 164 में परिवर्तन की उम्मीद कर रहे थे ट्रांसमिशन में, जिससे कि ट्रांसमिशन पीरियड्स को और गति प्रदान किया सके, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं किया गया है। यही मेरा कहना था आपसे, और यही इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 के बारे में मुझे आपको बताना था, शेयर करना था या फिर जानकारी देनी थी, डिस्कशन करना था। मेरा लास्ट में फिर कहना यही है, कृपया करके बैंकिंग मॉडल पे जाइए, कस्टमर को किंग समझिए, घंटी बजा के, कस्टमर की घंटी बजा के उसको गुड मॉर्निंग सर कहना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।